Hello students, good morning all of you. How are you all? I hope you will be fit and fine. So students, now we are going to discuss about noun. यानी कि हम अब रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स. हमारा मोस्टली सिलेबस हो गया है, यानी 4 मंथ का सिलेबस लगभग हो गया है. तो अब हम रिवीजन करेंगे. और मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोग बुक परचेज कर लीजिए, क्योंकि बुक में बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं. जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नाउन. जैसे कि हमने फर्स्ट ही टॉपिक हमारा किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने बताया था कि स्पीच क्या होता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स. पार्ट्स मतलब हिस्से, ऑफ मतलब का, स्पीच मतलब कोई भी सेंटेंस, कोई भी बात, तो उसके हिस्से. यानी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं स्टूडेंट्स, या कोई भी बात कहते हैं, तो उसके वो जो सेंटेंस है वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच से मिलके बना होता है. ठीक है, और वो आप लोग लिख चुके हो, तो उसको रिवाइज कर लेना कि कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो उसमें सबसे पहला पार्ट होता है हमारा नाउन. तो आज हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. नाउन क्या होता है. नाउन होता है किसी भी चीज़ का नेम. किसी भी चीज़ का जो नाम रख दिया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन. ठीक है, किसी पर्सन का नेम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम. ठीक है, जिसको भी नाम दिया गया वो नाउन होता है. जैसे किसी भी पर्सन का नाम हो गया, राम, सीता, गीता, मोहन, श्याम, कोई भी नाम दे दिया. प्लेस का नाम जो रख दिया, जैसे शहर के नाम होते हैं, गांव के नाम होते हैं, किसी बिल्डिंग का नेम होता है, किसी सोसाइटी का नेम होता है, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है ना, वो नाउन होता है. ठीक है, तो अब हम इसके टाइप्स ऑफ नाउन करेंगे. तो टाइप्स ऑफ नाउन क्या है. नाउन हमारा 5 प्रकार का होता है. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन. ठीक है, तो हमारा ये होता है. इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन का. प्रॉपर नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि बुक में रिटन है, अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, यानी नाउन में और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स. नाउन तो होता है किसी भी चीज़ का नाम होता है, किसी भी पर्सन का नेम हो गया. ठीक है, और प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर पर्सन का नेम. जैसे मैंने कहा कि मैम को बुलाओ. ठीक है, मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैम को बुलाओ, कॉल द मैम या कॉल द टीचर. तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से टीचर को बुलाऊं, बिकॉज देर आर सो मैनी टीचर्स इन योर स्कूल और इन योर कॉलेज और इन योर इंस्टीट्यूट. तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पूछोगे जी कौन सी मैम को बुलाएं, विच मैम. ठीक है, तो जब हम बोलेंगे कि कोमल मैम को बुलाओ, या किसी भी नाम ले देते हैं कि मैम को बुलाओ. ठीक है, टीचर का नेम दे देते, तो आप पर्टिकुलर उसी को बुला कर लाओगे. तो जो मैम वर्ड है ना, वो तो है नाउन को. ठीक है, और जो नाम रख दिया आगे, किरण मैम, कोमल मैम, अंजू मैम, जो नाम रख दिया ना, वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने कहा शहर जा रही हूँ. ठीक है, तो आप पूछोगे कौन से शहर जा रहे हैं, तो शहर तो सभी को बोलते हैं ना, तो शहर तो आ जाता है कॉमन में आ जाता है. नाउन ही है, वो भी कॉमन में आ जाता है, जो सबका नाम रखा जाता है. और प्रॉपर क्या होता है, मैंने कहा हिसार शहर जा रहे हैं, तो हिसार जो नेम हो गया ना, वो हमारा प्रॉपर नाउन है. ठीक है स्टूडेंट्स, एक लड़की को बुलाओ, तो लड़की तो सारी ही होती हैं, तो वो तो है कॉमन नाउन. ठीक है, और मैंने कहा उषा को बुलाओ, तो उषा तो एक ही होएगी, तो वो हुई प्रॉपर नाउन. ठीक है, और लड़की जो वर्ड है वो है कॉमन नाउन, वो सबको बोल देंगे. बॉय जो वर्ड है वो है कॉमन नाउन, और बॉय के लिए कह दें कि राहुल को बुलाओ भाई, राहुल, तो राहुल जो हो गया वो प्रॉपर हो गया. कई बार क्या होता है कि किसी क्लास में, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में एक ही नाम के 2 या 3 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन उनकी भी पहचान करने के लिए, जैसे आपकी क्लास में भी हो जाते हैं, एक ही नाम के 2 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन उनकी भी पहचान करने के लिए या तो उनके सरनेम से बुलाया जाता है, या फिर कोई ऐसे ही मतलब निक नेम रख लिया जाता है, अभी बड़े राहुल को बुलाओ, छोटे वाले को बुलाओ. ठीक है, या उस गांव से आने वाले को बुलाओ, उस गांव से आने वाले को बुलाओ, या रोल नंबर रख लिए जाते हैं, भी रोल नंबर 21 भी राहुल है, रोल नंबर 25 भी राहुल है, तो ऐसे कह देंगे राहुल को बुलाओ. कौन से राहुल को बुलाएं, रोल नंबर 21 को बुलाओ, तो वो पर्टिकुलर नाम होगा उसका, रोल नंबर 21.
ठीक है। तो प्रॉपर नाउन समझ आ गया, किसी पर्टिकुलर एक का ही नाम हो, जो एक की अलग से पहचान हो। ठीक है, तो इसमें जैसे एग्जांपल्स दे रखे हैं, राम, अलवर, टॉम, एटसेट्रा। इसको हम बोलते हैं एटसेट्रा, कर की साउंड नहीं आती, एटसेट्रा। ओके, तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द प्रॉपर नाउन्स आर हाईलाइटेड। जैसे इसमें प्रॉपर नाउन को हाईलाइट किया गया, राम इज माय फ्रेंड। जो फ्रेंड वर्ड है ना स्टूडेंट्स, ये तो है कॉमन नाउन। ठीक है, फ्रेंड तो सारे ही होते हैं, मेरा फ्रेंड आया है, ठीक है भाई, फ्रेंड आया बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि पूछ ले कि कौन सा फ्रेंड आया है भाई, दीपक फ्रेंड आया है, तो दीपक जो हो गया ना वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो इसमें राम इज माय फ्रेंड, तो राम तो हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, और फ्रेंड हमारा हो गया कॉमन नाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई लिव एट अलवर, मैं अलवर में रहता हूँ। अब यहाँ आए नाउन नहीं है, क्योंकि आए कोई नाम थोड़ी है, मैं कोई नाम तो है ही नहीं। लीव वर्ब हो गई हमारे, अलवर जो नाम है ना, अलवर नाम दिया गया, अलवर एक पर्टिकुलर नेम है, तो ये है प्रॉपर नाउन। ही इज टॉम, इसमें टॉम नेम है। ठीक है, पूरे सेंटेंस के अंदर, तो ये हमारा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन मैंने बता ही दिया, जो कॉमन सेंस को, अ कॉमन नाउन इज अ नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस। जनरल सेंस मतलब सबके लिए जो यूज होता है। यूजुअली यू शुड राइट इट विद अ कैपिटल लेटर ओनली व्हेन इट बिगिंस अ सेंटेंस। यानी कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन जो आती है, प्रॉपर नाउन का क्या होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है हमेशा। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। देखो इसमें राम का आर कैपिटल है, अलवर का ए कैपिटल है, टॉम का टी कैपिटल है। लेकिन कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता, लेकिन ये दे भी रखा है, यू शुड राइट इट विद कैपिटल लेटर। इसका मतलब है कि ये कैपिटल लेटर तब होता है जब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है। अगर सेंटेंस के बीच में आ जाता है कोई कॉमन नाउन, तो वो कैपिटल नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जैसे अलवर है, अलवर सेंटेंस के बीच में लास्ट में आया हुआ है, फिर भी ए कैपिटल है, तो प्रॉपर नाउन कहीं भी आ जाए वो फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होएगा। ठीक है, और कॉमन नाउन स्टार्टिंग को छोड़ के, बिगिनिंग को छोड़ के सेंटेंस के कहीं भी आ जाए तो वो स्मॉल लेटर होएगा, कैपिटल नहीं होएगा। ठीक है, जैसे इसमें किंग हो गया, राजा, राजा तो बहुत सारे होते हैं ना, राजा किसी को भी कह देते हैं राजा है, ये बहुत सारे होते हैं, बॉय भी, गर्ल भी, सिटी भी होते हैं। लेकिन अगर इनके आगे नाम रख दिया जाए, जैसे राजा के आगे रख दिया जाए विक्रमादित्य राजा, तो फिर वो विक्रमादित्य तो सिंगुलर हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। राहुल बॉय, राहुल जो लड़का है, राहुल नाम रख दिया इसका, तो फिर प्रॉपर बन जाएगा। और बॉय अकेला आ जाए तो कॉमन बन जाएगा। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द कॉमन नाउन्स आर हाईलाइटेड। जैसे अकॉर्डिंग टू द साइन, साइन के अकॉर्डिंग द नियरेस्ट टाउन इज 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। यानी यहाँ कस्बा, जो सबसे नज़दीक का कस्बा है ना, वो 80 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से। तो कस्बे तो बहुत सारे हो जाते हैं ना भाई, सबसे नज़दीक वाला कस्बा, आप पूछे कौन सा कस्बा, जब नाम रख दिया तो प्रॉपर में चला जाएगा वो। सिर्फ टाउन वर्ड आया हुआ है, कस्बा, तो कस्बे तो बहुत सारे होते हैं, सबको ही बोल देते हैं भाई, तो वो कॉमन नाउन हो गया। ऑल द गार्डन्स इन द नेबरहुड वर इन्वेडेड बाय बीटल्स दिस समर। यानी और सारे जो पड़ोस के जितने भी गार्डन है ना सारे, उसमें इस समर में बीटल से भरे हुए हैं। तो गार्डन्स जो होगा, गार्डन सबको ही नाम दे दिया जाता है, सबको बोल दिया जाता है, तो गार्डन हमारा कॉमन नाउन। नेबरहुड भी पड़ोस का, नेम जो हो गए ना वो नाउन होता है। ठीक है, ये देख ध्यान रखना, पड़ोस, पड़ोस भी नाम दिया गया चीज़ों को। इसमें सबसे पहले तो नाउन्स फाइंड आउट कीजिए, कौन कौन से वर्ड नाउन है। बीटल्स, बीटल्स नाम दिया गया जो काले ततैये जिसको वगैरह बोलते हो आप लोग। समर भी नाम दिया गया भाई, गर्मी, गर्मी को नाम दिया गया, गर्मी समर नाम दिया गया उसको। तो ये हमारे नाउन हो गए। फिर नाउन के बाद कौन से नाउन है, प्रॉपर है या कॉमन है, तो कॉमन हो गए। गार्डन सबको बोल दिया जाता है, पड़ोस भी सारा ही होता है। ठीक है, द रोड क्रू वॉज स्टार्ड बाय द साइट ऑफ 3 लार्ज कैट्स क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, यानी रोड क्रू था वो, जो उसमें वो चौंक गया उस कि 3 कैट को रोड क्रॉस करते हुए देखकर। ठीक है, तो इसमें साइट हो गया, कैट्स हो गया, रोड हो गया, रोड भी सारे ही होते, सबको बोल देते हैं, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। तो अब हम आते हैं स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव क्या होता है, देखो दो कंफ्यूजन इन्हीं दो में होता है, प्रॉपर में और कॉमन में भी, कि प्रॉपर हुआ या कॉमन हुआ। वो मैंने आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन बता दी कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे। प्रॉपर पर्टिकुलर नेम होता है और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है।
कॉमन नाउन जो सबको बोल सकते हैं, हम बहुत सारों को बोल सकते हैं, भी लड़के गर्ल जो भी है ये सबको बोल सकते हैं, वो होता है। और सिर्फ स्टार्टिंग में ही कैपिटल होता है लेटर, बीच में नहीं होता है सेंटेंस की। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स? कलेक्टिव होता है ग्रुप, बहुत सारे चीज़ों के ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है। जैसे में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स को एक नाम दे देंगे टीम, टीम एक नाम में, टीम का मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हो गया, ठीक है। तो इस जो बहुत सारी चीज़ों को एक ग्रुप में बांध दिया जाता है, एक ही नाम दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन, कलेक्शन जैसे पता ही चल रहा है, कलेक्टिव कलेक्शन एंड ग्रुप। तो a collective noun is the name of a group of persons or things taken together and spoken of as a whole as unit. For example, जैसे हो गया हमारा टीम, टीम हमने बहुत सारे प्लेयर्स का नाम दे दिया टीम। कमेटी, कमेटी बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं उनको हम नाम देते हैं कमेटी का। आर्मी, आर्मी जो होता है हमारा, आर्मी यानी बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, तो उनको हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे आर्मी आई है, ठीक है। चाहे उसमें 10 सोल्जर्स हों, चाहे उसमें 50 हों, चाहे उसमें 100 हों, चाहे 1000 हो, हम यही बोलेंगे आर्मी आई हुई है। हम ये नहीं बोलेंगे सैनिक आए हुए हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो बहुत सारे लोगों को एक कलेक्टिव नाम दे दिया जाता है, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। तो कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं कहेंगे जैसे सिपाही आए हैं, सोल्जर्स की बात हम करें, सैनिक, तो सैनिक तो सोल्जर एक भी होता है, भाई एक आया होगा तो हम कह देंगे मैंने एक सैनिक को देखा। और 2, 4, 5, 6 होंगे तो हम ये बोलेंगे मैंने सैनिकों को देखा, तो वो तो प्लूरल बन गया। लेकिन आर्मी है ना, भाई मैंने वहाँ आर्मी देखी, आर्मी देखी, यही बनेगा, चाहे उसमें 50 सैनिक हो चाहे कुछ हो। तो टीम, भाई हमारी टीम जीत गई, यही कहेंगे ना, हमारी टीम जीत गई, तो सिंगुलर में काउंट होता है, टीम सिंगुलर में काउंट हुई। और प्लेयर जो होंगे वो अलग अलग की बात करें तो प्लेयर, प्लेयर्स भी बन सकते हैं। प्लेयर, एक खिलाड़ी को प्लेयर बोलेंगे, बहुत सारों को प्लेयर्स बोलेंगे। लेकिन जब हम टीम की बात करते हैं तो टीम सिंगुलर में ही काउंट होती है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। यदि इसका प्रयोग प्लूरल में किया जाता है तो वह कॉमन नाउन बन जाता है, फिर वो कॉमन बन जाएगा अगर हम प्लूरल में इसको यूज करेंगे तो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द हाईलाइटेड वर्ड्स इज अ कलेक्शन नाउन। तो देखो, द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर, यानी जो फ्लॉक ऑफ गीज, गीज होता है जो पक्षी होते हैं, हंस वगैरह होते हैं, उनका ग्रुप, फ्लॉक ग्रुप होता है, वो अपना ज़्यादातर टाइम तालाब वगैरह में बिताते हैं, ठीक है, पानी में बिताते हैं। पास्चर हो गया पानी, पानी में बिताते हैं, पानी में जो जगह होती है जहाँ पानी होता है उसको बोला जाता है। द कलेक्टिव नाउन तो हो गया गीज, गीज टेक्स द सिंगुलर वर्ब स्पेंड्स, ठीक है, यानी फ्लॉक ऑफ गीज। यहाँ पर बात हुई है फ्लॉक की, गीज की बात नहीं हुई है, यहाँ पर बात हुई है फ्लॉक की, यानी हंसों का ग्रुप। तो मेन सब्जेक्ट ये हुआ, ग्रुप हुआ हमारा मेन सब्जेक्ट, ये गीज नहीं हुआ हमारा, मेन सब्जेक्ट हुआ ग्रुप। तो ग्रुप देखो, स्पेंड्स आया हुआ है, आप लोगों ने टेंस किए थे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब है, स्पेंड, स्पेंड बिताना होता है, वर्ब के साथ एस लगा है, तो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस तभी लगता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में काउंट होता है। तो यहाँ फ्लॉक ऑफ गीज हो गया। अगर अकेला गीज होता ना तो फिर ये प्लूरल में काउंट हो जाता। अगर सिर्फ फ्लॉक के लिए हम सब्जेक्ट बनाएंगे, मेन सब्जेक्ट हमारा फ्लॉक है। द जूरी इज डाइनिंग ऑन टेक आउट चिकन टुनाइट, यानी जूरी जो होती है, जूरी मतलब जो जजेस वगैरह का ग्रुप होता है ना, उसको हम बोलते हैं। तो वो आज चिकन का खाने में ले रहे हैं। तो इन दिस एग्जाम्पल द कलेक्टिव नाउन जूरी इज द सब्जेक्ट ऑफ द सिंगुलर कंपाउंड वर्ब इज डाइनिंग, यानी जूरी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हमारा, तो इसलिए इज यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर जूरी को हम अलग अलग, जूरी देखो सिंगुलर भी होती है, यानी एक कलेक्टिव नाउन की तरह भी आती है, और डिवाइडेड भी होती है, मेंबर्स के लिए भी यूज की जाती है, वो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो द स्टीयरिंग कमेटी मीट्स एवरी वेडनेसडे आफ्टरनून, ये जो कमेटी होती है ना वो हर वेडनेसडे आफ्टरनून को मिलती है। तो यहाँ जो कलेक्टिव नाउन कमेटी है, मिलती है, मिलती है, एक ही हो गया ना, तो सिंगुलर में काउंट हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल में क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, मटेरियल यानी जिससे कोई चीज बनाई जाती है, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होता है, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल, यानी धातु, और सब्सटेंस या किसी चीज का,
ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, यानी मटेरियल नाउन उस नाउन उस नाउन को बोलते हैं, यानी मेटल और सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस के नाम को बोलते हैं जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जाती है। जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर मतलब चांदी, ठीक है। तो सिल्वर चांदी होता है, चांदी मेटल है और उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, ऑर्नामेंट्स वगैरह गहने वगैरह बनाए जाते हैं। आयरन हो गया, आयरन मेटल है तो उससे भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। वुड लकड़ी है, उससे भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। ये रॉ मटेरियल होता है, कच्चा मटेरियल होता है। दूसरी चीज ये हमें नेचर से मिलता है, यानी प्रकृति से मिलता है, भगवान से मिलती है, तो उनको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। ये मैन मेड नहीं होती है, मटेरियल नाउन कभी भी ह्यूमन मेड नहीं होती, इंसान नहीं बनाता इनको, ये हमें भगवान से या प्रकृति से, नेचर से मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, ये रॉ मटेरियल होता है, रॉ का मतलब कच्चा मटेरियल जिससे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स जैसे दिखा रखे हैं, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, नेकलेस गोल्ड का बना है। अब इसमें देखो नेकलेस जो हमारा वर्ड है ना वो कॉमन नाउन है, भाई नेकलेस तो बहुत सारे होते हैं, और गोल्ड जो है हमारा मटेरियल नाउन है, गोल्ड से बना हुआ है। शी हैज परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर, सिल्वर हो गया जैसे हमारा मेटल का नाम हो गया तो मटेरियल नाउन हो गया। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड से बनाया तो वुड हमारा मटेरियल नाउन हो गया। तो मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते, इस नोट्स में हम पढ़ेंगे, काउंटेबल नहीं होते, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे गोल्ड है, गोल्ड को हम ये नहीं काउंट कर सकते 1 गोल्ड 2 गोल्ड 3 गोल्ड, ये नहीं काउंट कर सकते। लकड़ी को 1 लकड़ी 2 लकड़ी 3 लकड़ी, ये नहीं होता। अगर इसके साथ एस लग जाए ना स्टूडेंट्स, वुड का प्लूरल बना देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल, ठीक है, तो इसका प्लूरल नहीं होता है। अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तोला जा सकता है। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब ही इनके साथ यूज होती है क्योंकि इनको काउंट किया नहीं जाता तो ये सिंगुलर में काउंट होते हैं। और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये मेन पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इनको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है स्टूडेंट्स जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, ठीक है। कॉमन नाउन को हम टच कर सकते हैं, जैसे किंग हो गया, किंग को वी कैन टच, किंग को हम टच कर सकते, देख सकते, सुन सकते हैं, ठीक है। और जैसे और हो गया बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ठीक है, कोई नाम हो गया, बिल्डिंग का नेम हो गया, शहर हो गया, हम उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको हम ना तो देख सकते ना सुन सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को हमें रेफर करता है। ऑनेस्टी, जैसे हम ईमानदारी होती है ऑनेस्टी। ब्रेवरी, ब्रेवरी हमारी क्वालिटी होती है, गुण होता है। हेटर्ड, नफरत हो गया हमारा, नफरत सिर्फ महसूस की जा सकती है। 2 बंदे खड़े हैं, ठीक है, तो उसमें एक नफरत करता है हमसे, एक प्यार करता है, तो वो हमने दिख थोड़ी रहा है, वो सेम ही दिखेंगे बंदे तो, लेकिन हम उसकी भावनाओं को फील करेंगे। लाफ्टर हंसी होती है, पॉवर्टी गरीबी होती है, यंग जो स्टेट होती है। तो आर्ट एवं साइंस जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, म्यूजिक, ग्रामर इत्यादि भी नाउन में शामिल किए जाते हैं। इसमें हम नोट्स में पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें फिजिकली टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, सिंगुलर में आते हैं, ठीक है। तो इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स जैसे दिखा रखे, बाइंग द इमरजेंसी लाइट्स वाज एन आफ्टर थॉट, ठीक है। जस्टिस ऑफन सीम्स टू स्लिप आउट ऑफ हर ग्रास्प, ग्रास्प यानी जस्टिस जो न्याय है ना उसकी जो पकड़ है उससे स्लिप होता दिखाई दे रहा है, अभी कि उसकी पकड़ में नहीं आएगा। इट इज बिलीव्ड दैट जोफेनिया इज ट्रांसमिटेड जेनेटिकली, कि ये जो कोई गुण होता है ये भी एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट हो जाता है। अब हम अदर काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, जैसे कि ये तो हमारे मेन टाइप्स थे, कुछ और टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि काउंटेबल नाउन्स होता है, दूसरा होता है नॉन काउंटेबल नाउन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। काउंटेबल के जैसे नाम से ही पता चल रहा है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल होता है।
अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विद बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म, जिसकी सिंगुलर भी बनेगा जिसका और प्लूरल भी बनेगा। एंड इट नेम्स एनीथिंग दैट वन कैन काउंट, जैसे कि वी पेंटेड द टेबल्स, टेबल को टेबल भी बना देंगे और टेबल्स भी बन जाएगा। तो इसमें जो स्टूडेंट्स ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल है, ये हमारे कॉमन नाउन के ही टाइप होते हैं। कॉमन नाउन को ही हम काउंट भी कर सकते हैं और ना काउंट यानी एक वन और सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं इसको कॉमन नाउन को ही। टेबल्स एंड चेयर्स, जैसे यहाँ हो गया डॉलर्स इन टो ऑफ अ शॉप, ट्री हो गया, ब्रांचेज हो गया, ये हो गया हमारा। नॉन काउंटेबल कौन सा होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अ नॉन काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, जिसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, एंड विच रेफर्स टू समथिंग दैट वन कैन नॉट यूजुअली काउंट। अ नॉन काउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है, यानी इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। नॉन काउंटेबल नाउन्स आर सिमिलर टू कलेक्टिव नाउन्स एंड आर द ऑपोजिट ऑफ काउंटेबल नाउन, यानी इसका ऑपोजिट होते हैं और ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन की तरह जैसे हमने पढ़ा टीम, आर्मी, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, सिंगुलर में काउंट की जाती है वो। जैसे जे प्रीस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन हो गया हमारा, ऑक्सीजन जो है नॉन काउंटेबल नाउन है। द वर्ड ऑक्सीजन कैन नॉट नॉर्मली बी मेड प्लूरल। सिंस ऑक्सीजन इज a non countable noun, it takes the singular verb is rather than the plural verb are. They decided to sell the furniture, जो furniture word है हमारा, we cannot make the noun furniture plural नहीं बना सकते हम इसका। The furniture is heaped in the middle of the room, फर्नीचर को रूम के मिडल में ढेर बना के रखा गया। तो फर्नीचर जो है ना वो नॉन काउंटेबल है, फर्नीचर को हम काउंट नहीं कर सकते। टेबल चेयर को हम काउंट कर सकते हैं, और फर्नीचर कुल सारे टेबल चेयर्स को सबको मिलाकर फर्नीचर कलेक्टिव नाम दिया गया है। तो इट टेक्स अ सिमिलर वर्ब इज हिप। सम नाउन्स आर बोथ नॉन काउंटेबल एंड काउंटेबल, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो किसी टाइम तो काउंटेबल बन जाते हैं और किसी टाइम नॉन काउंटेबल बन जाते हैं। जैसे कि हम समटाइम्स अ वर्ड दैट मीन्स वन थिंग एज ए नॉन काउंटेबल नाउन हैज अ स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग एज अ काउंटेबल नाउन, यानी अगर वो सिंगुलर होगा तो उसका अलग मीनिंग होगा जिसको काउंटेबल होगा, और जो अगर वो अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल होगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे हम इसमें करते हैं, टाइम इज अ गुड एग्जाम्पल, टाइम एक अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। देखो टाइम इज मनी, टाइम क्या है, धन है। वन शुड नॉट वेस्ट द टाइम ऑन ट्राइफल्स, यानी छोटी छोटी बातों पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हेयर यूज ऑफ टाइम इज नॉन काउंटेबल, यहाँ हो गया नॉन काउंटेबल, भी काउंट यहाँ करने वाली बात ही नहीं है। और यहाँ हमने टाइम के साथ ही इज लगा दिया तो इज MR लगता है, तो ये सिंगुलर बन गया ना, इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑन हिज लास्ट विजिट टू डिज्नी वर्ल्ड ही क्लाइम्ड द स्पेस माउंटेन 7 टाइम्स, यहाँ टाइम्स देखो टाइम्स बना दिया 7 टाइम्स, यहाँ प्लूरल बन गया इसका। यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में टाइम सिंगुलर में बना हुआ था, ये सिंगुलर था, ये प्लूरल था, तो इसका मतलब हम इसको काउंट कर सकते हैं टाइम को। और यहाँ पर टाइम के साथ ये जब इस वाले सेंटेंस में था टाइम, इसमें इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, 1 या 2 बना ही नहीं सकते, सिंगुलर प्लूरल इसका बना ही नहीं सकते। यहाँ पर हमने इसका सिंगुलर बना दिया, टाइम के साथ इज लगा दिया, तो टाइम जो वर्ड है यानी सिंगुलर काउंटेबल भी है, यहाँ से जैसे काउंट कर दिया हमने, यहाँ भी काउंट कर दिया, और यहाँ नॉन काउंटेबल है। आई हैव कॉल्ड हर 5 टाइम्स, टाइम्स यहाँ हो गए, यहाँ बार लग गया, इसका मतलब 5 टाइम्स का मतलब 5 बार, ठीक है, समय नहीं है, या 5 बार हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। हेयर टाइम इज यूज्ड एज काउंटेबल्स, ठीक है, यहाँ काउंटेबल और उसके रूप में यूज़ कर रखा। अब हम इंपॉर्टेंट रूल्स कल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ तक का बहुत अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। गुड बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।